कनेक्शन कितने का है? नया कनेक्शन कितने सिलेंडर चाहिए आपको? 1 सिलेंडर चाहिए। 1 सिलेंडर। उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है? सिलेंडर का कनेक्शन मिलेगा जिसमें आपको 1 सिलेंडर, 1 सुरक्षा पाइप, 1 रेगुलेटर, 1 लाइटर साथ में मिलेगा। अगर आप बोला IS मार्क वाला कंपनी का मिलेगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, उसमें 1999 रुपये का कनेक्शन है। उसमें बस सिलेंडर की गैस की रेट है वो अलग है। 1999 रुपये में सिलेंडर है, कनेक्शन का 1 सिलेंडर था, और 1550 रुपये में खाली सिलेंडर बस DBC है उसमें, और गैस का रेट अलग है। ये 618 रुपये गैस के मूल्य की रेट अलग है। नमस्कार, भारत गैस मैं ऋषभ गैस सर्विस से हूँ। हमारे ऋषभ गैस सर्विस में जो व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर है 1800224344, वो हम डोर टू डोर जाकर कस्टमर के मोबाइल में नंबर ऐड करवाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप बुकिंग के बारे में बताते हैं, सबसे पहले हम व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर उनके मोबाइल में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उनको सबसे पहले हाई सेंड करना होता है। हाई सेंड करने के बाद कंपनी द्वारा एक मैसेज आता है, बुक करने के लिए 1 नंबर टाइप करके सेंड करना होता है। बुक करने के बाद उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यस लिख के या 1 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर उनको कैश पेमेंट करना हो तो 2 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। गैस सर्विस आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार है। मंडी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को ऋषभ गैस सर्विस भारत गैस वितरक भवानी मंडी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की प्रेषित करता हूँ। छठ पूजा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सदियों से चली आ रही परंपरा का निभा रहे हैं बिहारी लोग। ढलते सूर्य को चढ़ाया अर्घ। भवानी मंडी में छठ पूजा पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। जहां राजस्थान टेक्सटाइल मिल संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास बने कुंड में बिहारी परिवार के लोगों द्वारा छठ मैया की पूजा अर्चना की। जहां परिवार की महिलाएं सुबह सूर्य उदय से ही भूखे प्यास रहकर छठ माता की पूजा अर्चना करती है, और दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। बताया जाता है कि यह व्रत करवा चौथ के सम्मान ही है, और दीपावली के 6ठे दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है। इस व्रत में भी पुत्र पति घर में सुख शांति व समृद्धि के लिए ढलते सूर्य को फल धान्य मिठाई वस्त्र का अर्घ चढ़ाकर कामना की जाती है। अनादिकाल से यह व्रत किया जाता आ रहा है। जहां महाभारत में कुंती ने पुत्र व द्रौपदी ने खोए हुए साम्राज्य को पाने के लिए इस व्रत को किया था, वहीं यूपी व बिहार के लोग इस सदियों की परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। वहीं इस दौरान पुरपालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने भी छठ मैया के व्रत में पहुंचकर वहां पर लोगों के हालचाल जाने व व्रत कर रही महिलाओं को पूरी तरह से देखा कि किस तरह से इस व्रत को महिलाएं करती है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है और कहाँ की जाती है? ये छठ माता की पूजा हमारे यूपी और बिहार में की जाती है। इन्हें करने से बहुत लाभ होता है। जिसके बच्चे नहीं है उनके बच्चे होते हैं, संतान प्राप्ति के लिए होती है, घर में सुख शांति के लिए होता है। आप भी कुछ बोलेंगे छठी मैया के व्रत के बारे में? जो संतान के लिए किया जाता है, लड़का है उसके लिए किया जाता है, सुख शांति के लिए किया जाता है। ठीक। नमस्कार, हम संकट मोचन हनुमान मंदिर भवानी मंडी से यहीं प्रांगण में छठ पूजा का आयोजन रखा गया है। यह छठ पूजा दीपावली के 6 दिन बाद भगवान सूर्य की उपासना, छठी मैया की उपासना की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये माँ कुंती ने भी इसी दिन व्रत रखा था, जिसके कारण उनको कर्ण का पुत्र का रत्न उनको प्राप्त हुआ। जब द्रौपदी को भी पांडवों ने हार दिया था जुए में, तब भी द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया और पूरा राजपाट वापस मिला। और हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सभी लोग धर्मपूर्वक मन से, तन से, धन से, सभी तरह से करते हुए इस महान पर्व को मनाया जाता है।
कमाते हैं और पुत्र की कामना करते हैं, धन की कामना करते हैं, पति की आयु के लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। जिनको जो कमी हो सब माता छठी मैया सबको पूर्ण करती है। जय छठी मैया। झाड़ जिला झालावाड़ इकाई के तत्वाधान में होने वाले कार्यक्रम में जन साध्वी धैर्य निधि जी महाराज साहब देंगे पत्रकारिता पर व्याख्यान। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान झाड़ जिला झालावाड़ इकाई के तत्वाधान में 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे भवानी मंडी स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में वहां विराजित जन साध्वी धैर्य निधि जी महाराज साहब आदि ठाणा साथ व्याख्यान देंगे। झाड़ मीडिया प्रभारी हेमंत जायसवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम झाड़ जिला इकाई की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसमें जैन साध्वी धैर्य निधि महाराज साहब व्याख्यान देंगे। वहीं झाड़ जिला अध्यक्ष भवन सिंह कुशवाहा ने बताया कि पत्रकारिता के विषय पर धैर्य निधि महाराज साहब जय से जानकारी रखते हैं और उनमें पत्रकारों को कुछ सीखने को मिलेगा तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसके लिए झाड़ जिला इकाई की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2 विषयों पर महाराज साहब व्याख्यान देंगे। पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और वर्तमान में पत्रकारिता के मायने, वहीं फाउंडेशंस ऑफ फैमिली परिवार की नींव विषय पर भी व्याख्यान देंगे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। इंजेक्शन लगने से हुई मौत, मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम। दही थाना क्षेत्र के भजनेरी गांव में बेरवा का झोपड़ा निवासी दुर्गलाल बेरवा 45 पुत्र खेसरा की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दही में मंगलवार को इंजेक्शन लगवाने के बाद मौत हो गई थी। मामले को लेकर परिजनों द्वारा पुलिस को रिपोर्ट सौंपने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस को रिपोर्ट मृतक के भाई छोटूलाल बेरवा ने सौंपी, जिसमें बताया गया कि उसका भाई गाँव में मोटरसाइकिल को चलाकर अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाने दही सीएचसी आया, जहाँ पर चिकित्सक द्वारा जाने कौन से ट्रीटमेंट दिया गया कि उसकी इंजेक्शन लगने से मृत्यु हो गई। परिजन द्वारा चिकित्सक कर्मियों पर जोर जबरदस्ती से इंजेक्शन लगाकर मौत का आरोप लगाया है। दही थानाधिकारी शंकरलाल गुजर में पुलिस जाब्ता से चिकित्सालय पहुंचे, जब भाई द्वारा रिपोर्ट सौंपने पर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। वहीं शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। जानकारी के अनुसार मरीज के अस्पताल में निःशुल्क मिलने वाला सेफिट्राइयाजोन का एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया। थानाधिकारी शंकरलाल गुजर ने बताया कि भाई ने रिपोर्ट सौंपी है कि जिस पर मृत दर्ज कर जांच शुरुआत की है। विराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सक सुरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि चिकित्सक द्वारा मरीज को देखा गया था, जांच देखने के बाद इंजेक्शन लिखा। ये इंजेक्शन सामान्य इंजेक्शन से सरकारी अस्पताल में लगते हैं, इसे रिएक्शन देखने को कम मिलते हैं। मरीज को इंजेक्शन लगवाने के बाद तुरंत रिएक्शन होने पर तुरंत इलाज किया। मरीज की ओर से रिएक्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई। मरीज को टाइफाइड बुखार था। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आने के बाद ही होगा। उधर मौत के बाद ही परिजनों का रो कर बुरा हाल था। मौत की खबर मिलते ही गांव में ग्रामीण अस्पताल परिसर पहुंचे गए, जहां ग्रामीणों ने मृतक की मौत की जांच का खुलासा करवाने की मांग की, साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी मांग की। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। मामला ये था कि एक मरीज़ हमारे पास में आया, डॉक्टर पूनम है, उन्होंने उसको देखा था। जांच देखने के बाद में उन्होंने उसको एक इंजेक्शन लिखा, सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन, जो कि बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है। हमारे सभी सरकारी अस्पताल के अंदर वो इंजेक्शन लगता है, लेकिन ऐसी रिएक्शन देखने को हमें कभी मिलती नहीं है। लेकिन इस पेशेंट को जब इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगने के बाद उसको रिएक्शन हुआ, तो तुरंत मैंने मौके पे जाके उसका इलाज किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने इस बारे में, पहले रिएक्शन के बारे में कोई कुछ जानकारी बताई? नहीं, रिएक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई थी। क्या प्रॉब्लम थी मरीज को? मरीज को टाइफाइड फीवर था, टाइफाइड मियादी की समस्या थी। गांव का नाम? भजनेरी। क्या था मामला? इंजेक्शन दिए को मना करें, बाद में भी कहीं से इंजेक्शन वो पोड्राल हो जो रिएक्शन हो जो। अच्छा, जो मना करें बाद के मैंने भी इंजेक्शन दे दिए उसको। क्या बीमारी थी इनकी? कुछ नहीं, तो वो कोई काल जांच कराई थी, जो कोई बीपी की। अच्छा। जो उससे वो इंजेक्शन दिए थे, जो हो गया इसका। अच्छा।
चिकचैक डैम में मिला 3 दिन से लापता युवक का शव। लाखिर पुलिस युवक की मृत्यु का कारणों का पता लगाने में जुटी। बुधवार को कस्बे में स्थित चिकचैक डैम में किनारे 3 दिन से लापता जीतराम जोगी का शव मिला। दोपहर को पुलिस को चिकचैक डैम पर किसी युवक के शव पड़े होने की सूचना मिली, जिस पर लाखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को डैम से निकाला। शव की शिनाख्त 3 दिन से लापता युवक जीतराम को ग्रामीण श्री योगी 25 के रूप में हुई। मृतक के भाई रामजी लाल योगी ने बताया कि जीतराम घर से खाना खाकर 7 नवंबर को निकला था, जो कि फिर दोबारा घर पर वापस नहीं लौटा। युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज थी, फिर भी मृतक के परिजन अपने स्तर पर भी जीतराम को ढूंढने के प्रयास कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि हमने हर तरफ तलाश किया, किंतु युवक का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने शक के आधार पर चिकचैक डैम के किनारे युवक की तलाश की, जिस पर युवक का शव पानी में तैरता मिला। इस सूचना पर पुलिस की जो दी गई मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मृतक के शव को पानी से निकालकर लाखिरी चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता रामेश्वर योगी ने बताया कि मृतक जीतराम योगी शादीशुदा है, जिसके 2 छोटे बच्चियां हैं। इस घटना से दोनों बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ गया। घर वालों को रो रो कर बुरा हाल है। लाखरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। जियो गीत परिवार एवं ज्ञानोदय सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। जियो गीत परिवार कोटा संभाग एवं ज्ञानोदय सेवा समिति द्वारा मौसमी बीमारियों के मद्देनजर केशवरायपाटन तहसील के ग्राम तीरथ में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जियो गीता परिवार कोटा के संभागीय अध्यक्ष किशन पाठक ने बताया कि चिकित्सा शिविर में वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी, जिसमें फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श दिया। चिकित्सा शिविर में प्रारंभ में जियो गीता परिवार के संभागीय अध्यक्ष किशन पाठक, सचिव डॉक्टर वी गुप्ता, वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर एवं विवेक गौतम द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधि विधान पूर्वक शुभारंभ किया गया। ज्ञानोदय सेवा संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा आए हुए अतिथियों एवं चिकित्सकों का माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। शिविर में करीब 900 विद्यार्थियों 70 ग्रामीण जनों को चिकित्सकों ने परामर्श दिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। नीट में सिलेक्शन हुए सभी प्रतिभाओं का विधायक रामलाल शर्मा ने किया स्वागत। चुमू उपखंड के ग्राम चितवाड़ी में नीट परीक्षा में सिलेक्शन होने पर विधायक रामलाल शर्मा ने प्रतिभाओं का सम्मान किया। विधायक रामलाल शर्मा ने ग्राम चितवाड़ी में सुधांशु कठाला, विजयकांत शर्मा और सुमित डागर तीनों अभ्यर्थियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा बंधवा कर माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक शर्मा ने नीट में सिलेक्शन हुए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस मौके पर ग्रामवासी उपस्थित रहे। चौमू से राजेश कुमार चाकड़ की रिपोर्ट। कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैदकोलू में साधारण समारोह में साइकिल वितरण के मुख्य अतिथि रहे बनवारीलाल मीणा, पूर्व सरपंच। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 9 व 10वीं की बालिकाओं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैदकोलू में साधारण समारोह में मुख्य अतिथि बनवारीलाल मीणा के पूर्व सरपंच द्वारा बालिकाओं को बुधवार को साइकिल वितरण। बनवारीलाल मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बालिकाएं देश, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं गांव तक समाज का नाम रोशन करती है। बालक बालिकाएं लगन से अध्ययन कर हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें तथा अपने परिवार का नाम भी रोशन करें। साइकिल वितरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे मुकेश चंद मीणा प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। इस समारोह में गौरी शंकर मीणा, बलराम मीणा, सत्यनारायण मीणा, इंद्र कुमार ठाकर, राखी गोयल, प्रदीप कुमार मानव, जगदीश प्रसाद मेघवाल सहित गण नागरिक उपस्थित रहे। छिपापुर 12 से ब्यूरो रिपोर्ट।
चित्तौड़गढ़ में पेट्रोलियम पदार्थों से वैट कम करने की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन, फूका मुख्यमंत्री का पुतला। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने राजस्थान सरकार की ओर से पेट्रोलियम उत्पादनों के वैट में कमी नहीं करने के विरोध में बुधवार को जिला कलेक्टर चौराहे पर जमकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व में निर्देश पर जिला कांग्रेस चौराहे पर राजस्थान सरकार की ओर से पेट्रोलियम उत्पादन के वैट में अभी तक किसी प्रकार की कमी नहीं करने के विरोध में जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर जिला कलेक्टर को और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इनकी जानकारी देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह रुद्र ने बताया कि जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए दीपावली के पूर्व संध्या पर पेट्रोल और डीजल के उत्पादन शुल्क में 5 और 10 रुपए की कमी कर अंजाम को राहत प्रदान की है, लेकिन इसके विपरीत राजस्थान के मुख्यमंत्री चौधरी ने इस मुद्दे को राजनीतिक का मुद्दा बता रहे हैं और पेट्रोलियम उत्पादन से वैट की दरों में कमी करने को कन्नी काट रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि देश में सबसे अधिक महंगा डीजल और पेट्रोलियम राजस्थान में बेचा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क कम करने के आमजन को राहत प्रदान करें। इस बारे में जानकारी देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गाटरी ने बताया कि गरीबों की दुश्मन राजस्थान सरकार दोषारोपण की राजनीति कर रही है और जहां पेट्रोलियम उत्पादन पर वैट कम करने का आमजन को राहत देने के बजाय केंद्र को ही दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज इसके विरोध में प्रदेश के नेतृत्व में निर्देश पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार ने लोगों को राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी में और सीबी में करों में कमी करते हुए पेट्रोल डीजल में जो कमी की है, उसी को लेकर आज युवा मोर्चा राजस्थान द्वारा आदरणीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया एवं युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में ये वेट कम करने को प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया और हमारे गहलोत साहब से मांग है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि पूरे देश में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं है, तो जिस तरह केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वेट कम किया है, उसी तरह हम राजस्थान सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पूरे आम जन को परेशानी हो रही है पेट्रोल डीजल से, तो सरकार इसमें संशोधन करे, कम करे। और जैसे हमने अभी सूत्रों में सुना है कि शाम को घोषणा की थी, इसे हमारे पहले ही कार्यक्रम से पहले ही उनको डर लगने लग गया कि राजस्थान में पूरे तरह युवा मोर्चा चित्तौड़गढ़ जिले के जगरान क्षेत्र में मंगलवार को राज्य स्तरीय स्कूली बास्केटबॉल प्रतियोगिता में से पहले ही प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने गई 5 छात्राओं के साथ हादसा हो गया, जिसमें एक छात्रा मधुवेद की मौत हो गई। वहीं मृतक छात्रा के शव का बुधवार को जिला राजकीय साउलिया जी चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में चिकित्सक जितेंद्र वर्मा ने पोस्टमार्टम किया और प्रशासन से शव परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान वेद समाज के लोग और माता पिता के साथ क्षेत्रवासियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की। माता पिता और समाजजनों ने उस मौके पर पहले हादसे में जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आने के लिए कहा। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम भू अवप्ती ज्ञानमल खटीक, जिला शिक्षा अधिकारी शांतिलाल सुतार और सदर थाना अधिकारी दर्शन सिंह की पहल पर शारीरिक शिक्षक संघ और अधिकारियों ने अपने स्तर पर 50,000 की तत्काल सहायता राशि दी। इसके अलावा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा में अंतर्गत सहायता राशि देने की आश्वासन जताया। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर एसडीएम ज्ञानमल खटीक ने बताया कि हादसे के दौरान भूपाल सागर में थे। इस हादसे में 6 अन्य जने भी घायल हुए, जिन्हें गंगरार हॉस्पिटल में प्राथमिक चिकित्सालय के बाद इलाज के बाद घर भेज दिया गया। वहीं 5 जने जिला मुख्यालय इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी सहायता की जरूरत होगी उन्हें के लिए प्रशासन पूरी तरह से सहायता करेगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी शांतिलाल सुतार ने बताया कि राज्य सरकार और विभागीय कैलेंडरों की ओर से प्रतिवर्ष जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस साल 65वीं खेलकूद प्रतियोगिता गंगरार ब्लॉक में आयोजित किया गई थी। कोचिंग कैंप स्टेट टीम के चयन के लिए गंगरार में से 9 में से 13 नवंबर तक आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के चयनित खिलाड़ी पहुंचकर अपनी रिपोर्टिंग की। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वह आवासीय व्यवस्थाओं की भी थी और वहां मौजूद अधिकारी ने भी बच्चों को हॉस्टल में जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी कारण से ये बच्चियां बिना आज्ञा के चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गई, जहां विषय पर वास्तव में ये
विभागीय क्षति भी है। पहली बार बच्ची हमारे साथ से निकली है। इसके पीछे जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार और विभागीय कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसी संदर्भ में इस साल 65वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जो गंगरा ब्लॉक में किया गया था, उसका कोचिंग कैंप स्टेट टीम के चयन के लिए गंगरा में कल से आरंभ था। विभिन्न स्कूलों से चयनित खिलाड़ियों को वहाँ पहुँच करके उन्होंने रिपोर्टिंग दी। रिपोर्टिंग के पश्चात वो बच्चियों को जहाँ आवास व्यवस्था के लिए वहाँ से वो उन्होंने प्रस्थान के लिए निर्देश दिए, किंतु किस स्तर पर किस कारण से ये बच्चियाँ ऑटो में बैठ के इसके आज्ञा अनुमति के ये वहाँ से आई, जैसे हाईवे पर यह दुर्घटना हुई। यह वास्तव में मानवीय और हमारे विभाग की बहुत बड़ी क्षति है कि पहली बार कोई बच्ची हमारे हाथ से निकली है। और जो भी लापरवाही है उसके तो विभागीय प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई प्रस्तावित है वो तो निश्चित रूप से होगी। किंतु अभी जिला प्रशासन हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश से, हमारे एडीएम साहब और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम सभी व्यवस्थाओं को कंप्लीट उस पारिवारिक को सपोर्ट करते हुए कार्य कर रहे हैं। अभी विभाग स्तर पे हमारे कर्मचारियों के सहयोग से और हम 50,000 तो हम सहयोग के लिए सहमत हो गए। अभी 4 बजे पहले राशि हैंड ओवर कर देंगे। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा में जो नियमित जो छात्राएं होती है राजस्थान सरकार के नियम के तहत 1 लाख रुपये 11th और 12th के बच्चे को दुर्घटना राशि दी होती है। कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड नंबर 31 के सफाई कर्मचारियों का पार्षद द्वारा किया सम्मान। नगर निगम कोटा उत्तर वार्ड नंबर 31 के सफाई कर्मचारी टिपर ड्राइवर ट्राली के कचरा उठाने वाले सभी कर्मचारियों को नगर निगम वार्ड नंबर 31 पार्षद नवल सिंघाड़ा ने द्वारा तिलक लगाकर माला पहनाकर शाल उड़ाकर और सभी को मिठाई का पैकेट स्वरूप दिया। 1 वर्ष से जमादार राकेश कुमार के द्वारा पुरस्कार किया गया था। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता ब्रजराज सिंह, अजीत सैनी, राम सिंह जावत, कालू दुर्गालाल आदि उपस्थित रहे। पार्षद नवल सिंघाड़ा ने बताया कि सम्मान सबका होना चाहिए। दिन रात जो कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान बहुत जरूरी है। मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारियों द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई, जिसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। नीनो उपखंड में खाद की भारी किल्लत, किसान को खाद के लिए सुबह से लेकर शाम तक करनी पड़ रही है भागदौड़, फिर भी नहीं मिल रहा है खाद। नीनो उपखंड क्षेत्र में हुई खाद की भारी किल्लत से किसान सुबह से शाम तक खाद के लिए कर रहे हैं दौड़ भाग, लेकिन फिर भी लौट रहे हैं खाली हाथ। बतियाते देते हुए नेनुआ उपखंड ने किसान खाद के लिए सुबह से ही खाद के लिए कस्बे में पहुंच जाते हैं और जहां भी खाद होने की जानकारी मिलती है बस उसी जगह पर देखते ही देखते हजारों की संख्या में किसानों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आज भी नेनुआ में कस्बे में फर्म पर खाद पे 756 कट्टे आए तो कट्टों को लेने के लिए 2000 से ज्यादा किसान फर्म में बाहर उमड़ पड़े, जिस पर मालिक लोगों की भारी भीड़ के चलते नेनुआ थाने की सूचना देकर पुलिस बुलानी पड़ी, जिस पर पुलिस ने किसानों की नगरपालिका में कतारें लगाकर एक कट्टों का वितरण शुरू करवाया। नेनुआ से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जिले के कमल का कुआ गांव में एक कच्चे मकान से 5.5 फीट का ब्लैक कोबरा घुस गया। मकान के बाहर हॉल हिस्से में सांप की पूंछ देखकर परिजन दहशत में आ गए। परिवार के 5 सदस्य घर के बाहर निकल गए और मानव कल्याण सोसाइटी की ओर रॉकी नारियल को सूचना दी, जिसके बाद रॉकी मौके पर पहुंचे, जो कोबरा सांप को कच्ची दीवार से छिपकर बैठ गया। आखिर ने मकान के बाहर करीब 4 फीट के हिस्से को तोड़ा गया। सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, तब जाकर परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। रॉडी कैंडियल ने बताया कि मंगलवार को कोबरा सांप कच्चे घर के बाहरी हिस्से के अंदर जाकर छिप गया था। घर में बुजुर्ग महिला समेत 5 लोगों में डर का माहौल बन गया था। परिवार के सभी सदस्य बाहर बैठकर सांप के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने डर के कारण खाना तक नहीं खाया। 3 घंटे तक भी सांप बाहर नहीं निकला तो उन्होंने सूचना दी। मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू करने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1 घंटे की मशक्कत से कच्चे मकान के आगे का 4 से 5 फीट हिस्सा तोड़ना पड़ा और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में
छोड़ा। इससे पहले इस इलाके में 20 दिन पहले भी कोबरा सांप कच्चे मकान में छिप गया था, उसका भी मकान तोड़कर रेस्क्यू किया गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। हाँ बताइए क्या मामला था। आज कलमगा कुआं स्थित एक मकान से सूचना मिली थी, हमारे यहाँ पर सांप घुस गया है। इस पर मैं रोके डेनल वहाँ पर पहुँचा और एक कच्चा घर जो गांव में बने हुए होते हैं ऐसा घर था, उसमें करीब 4.5 से 5 फीट का कोबरा था। तो मैंने उसको घर को धीरे से तोड़ना स्टार्ट करा और काफ़ी घर तोड़ने के बाद वो कोबरा मिल गया था। उसको हमने इजीली रेस्क्यू किया और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया और यहाँ पर कोई जनानी नहीं हुई थी। कोबरा को देखते ही सूचना मिल गई थी तो उसको जगह रेस्क्यू कर लिया गया था।